एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको आप लोग जो है यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं। तो इसमें जो है मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है उसका काम क्या होता है, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस, स्टोर एंड एलिमिनेट यूरिन की, यानी कि जो हमारे यूरिन होता है, जो छोटा पेशाब होता है उसको यूरिन कहते हैं इंग्लिश में, तो वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो प्रोड्यूस करता है, इसके अलावा स्टोर करके रखता है और फिर उसको एलिमिनेट कर देता है, यानी कि हमारी जो बॉडी है उससे रिमूव कर देता है। जब एक लिमिट से ज़्यादा एक्सीड होता है तो हमें खुद ही अर्ज होती है, हमें इस चीज़ की होती है कि हम जो है इस चीज़ को अपने जिस्म से निकाल दें, ठीक है। तो ये क्या काम करता है मेरा एक्सक्रीटरी सिस्टम, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस, स्टोर एंड एलिमिनेट यूरिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने रीनल सिस्टम के हवाले से। तो रीनल सिस्टम जो है उसके अंदर कुछ एक चीज़ें आ जाती हैं, जस्ट लाइक अ पेयर ऑफ किडनीज़, कि एक जोड़ा होता है किडनीज़ का, गुर्दों का एक जोड़ा होता है जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है और सेक्रीट करता है यूरिन को, कि हमारा जो यूरिन होता है वो प्रोड्यूस भी हमारी किडनीज़ में होता है और वहाँ से स्क्रीट भी जो हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं यूरिन वाले, वहाँ तक ये किडनीज़ ही लेकर जाती हैं हमारे यूरिन को, ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है अ पेयर ऑफ यूरेटर्स। तो यहाँ आप लोगों को पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, गुर्दों के साथ जो दो नालियाँ सी लगी हुई हैं, जो दो पाइप से लगे हुए हैं, ठीक है, उनको कहते हैं यूरेटर्स। और वो क्या करते हैं, वो किडनी से यूरिन को लेकर यूरिनरी ब्लैडर में ले आते हैं, ठीक है। किडनी से जो यूरिन है उसको वहाँ से लेकर और फिर उसको डायरेक्ट हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके अंदर ले आते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर। तो इसके अंदर एक यूरिनरी ब्लैडर होता है जो आप लोगों को सामने नज़र आ रही है, एक जो थैली सी होती है, और ये क्या करती है थैली की, इट कलेक्ट्स एंड स्टोर्स यूरिन अनटिल इट इज़ वॉइडेड। कि वॉइडेड का मतलब होता है जिस्म से निकाल देना, ठीक है, खारिज कर देना, एक चीज़ को हटा देना। तो जब तक हम इस यूरिन को अपनी बॉडी से नहीं निकाल देते, अपने जिस्म से नहीं निकाल देते, तब तक जो यूरिन होता है वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, वो जो एक थैली नुमा होती है उसके अंदर स्टोर होता रहता है, ठीक है। इसके बाद आता है यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा जो होता है उसके ज़रिए हम अपना यूरिन जो होता है वो अपने जिस्म से बाहर निकाल देते हैं, यानी कि ऐसी नाली, ऐसा पाइप जो हमारे जिस्म से यूरिन को बाहर निकाल देता है उसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूरिन के हवाले से कि यूरिन क्या चीज़ होती है। तो यूरिन जो होता है ये क्लियर एंड एम्बर कलर होता है। एम्बर कलर यानी कि आप कह सकते हैं कि ना ये ज़्यादा येलो कलर होता है और ना ही ये ज़्यादा रेड होता है, ना माल्टाई कलर सा होता है, ये यानी कि मिक्स कलर एक होता है, ठीक है। यूरिन का आप लोगों को पता है कि कलर कौन सा होता है, येलोइश जो है वो ऑरेंज टाइप का कलर होता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो 1020 to 1030 होती है। इसका पीएच लेवल जो होता है, जो अक्सर जो यूरिन का टेस्ट करते हैं तो उसमें पीएच लेवल मेंशन होता है। तो पीएच लेवल जो होता है एक एवरेज जो है वो 6 होता है, लेकिन ये 4.5 to 8 जो है वेरी करता है, यानी कि एवरेज जो है पीएच लेवल यूरिन का वो 6 होता है, लेकिन 4.5 से 8 के दरमियान भी ये हो सकता है, ऊंच नीच इसकी थोड़ी सी हो सकती है, हर इंसान में होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है 4.5 to 8 के दरमियान पीएच लेवल होता है, बट इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 6 और एवरेज इज़ 6। इसके अलावा बात करते हैं अ हेल्दी एडल्ट पर्सन पोजेसेस अराउंड 1000 to 1500 मिलीलीटर ऑफ यूरिन पर डे। कि एक जो हेल्दी इंसान होता है, जो एक सेहतमंद इंसान होता है, वो एक दिन में 1000 से 1500 मिलीलीटर यूरिन जो है एक दिन के अंदर जिस्म से खारिज करता है, ठीक है। एक दिन के अंदर एक सेहतमंद इंसान 1000 से 1500 मिलीलीटर यूरिन खारिज करता है। इसके अलावा हम कंपोजिशन की बात करते हैं कि हमारा जो यूरिन होता है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, उसके अंदर जो है कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनसे मिलकर हमारा यूरिन बना हुआ है। तो हमारा यूरिन जो है वो 96% वाटर होता है, ठीक है, 96% पानी होता है उसके अंदर, 2% उसके अंदर यूरिया होता है। 96% वाटर, 2% यूरिया। लेकिन अब जो मैं नाम बता रही हूँ वो सारे 2% होते हैं, यानी कि यूरिया सिर्फ अकेला 2% होता है, लेकिन अब ये जो 7-8 चीज़ों के मैं नाम बता रही हूँ तो ये सारे मिलकर 2% बनाते हैं।
तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? यूरिक एसिड, क्रेटन, अमोनिया, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड्स, फॉस्फेट, सल्फेट्स एंड ऑक्सलेट्स। तो ये होते हैं, ये सारे जो हैं ये 2% होते हैं, यूरिया 2% होता है और पानी जो होता है वो 96% यानी कि 96% होता है आपके यूरिन के अंदर। इसके अलावा जो हमारा यूरिन का आउटपुट होता है यानी कि जो हमारा यूरिन हमारे बॉडी से निकलता है या किडनीज से निकलता है और प्रोड्यूस होता है और हमारी जो यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ पर कलेक्ट होता है, तो वो किसके बेसिस पे कलेक्ट होता है, सॉरी कंट्रोल होता है? तो ADH हार्मोन है जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सक्रीट करता है। ठीक है, हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक हार्मोन एक्सक्रीट करता है ADH, जो हमारे यूरिन की जो आउटपुट है उसको कंट्रोल करता है, उसको मेंटेन करता है, एक लिमिट तक जो है हमारा यूरिन वो एक्सक्रीट करता है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा ब्लड होता है, जो हमारा खून होता है, वो कहाँ पर फ़िल्टर होता है? वो हमारी किडनीज़ में फ़िल्टर होता है। ठीक है, ब्लड इज़ फिल्टर्ड इन किडनीज़। तो फिल्टर होने के लिए जब ब्लड आता है हमारी किडनीज़ में तो वो अबाउट 1300 मिलीलीटर पर मिनट आता है। जो खून होता है वो 1300 मिलीलीटर पर मिनट आता है। और जब ब्लड वहाँ फ़िल्टर होने के लिए आता है तो उस टाइम वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो हटा लिए जाते हैं और खून को जो है फ़िल्टर करके दोबारा वापस भेज दिया जाता है। तो वहाँ पर जब खून से वेस्ट प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं तो वही एज अ यूरिन जो है यूरिन के अंदर यूज़ कर दिया जाता है, या यूरिन के साथ ही उसको ऐड करके फिर हमारी बॉडी से उनको बाहर निकाल दिया जाता है। किडनीज़ के हवाले से अगर मैं बात करूं तो किडनीज़ जो होती हैं, आप लोगों को पिक्चर में भी सामने नज़र आ रहा है कि किडनीज़ जो होती हैं वो बीन शेप्ड होती हैं। ठीक है, बीन की शेप होती हैं, आप इसको कह सकते हैं कि मटर की शक्ल की होती हैं। ठीक है, और ये रीनल सिस्टम में पाई जाती हैं। रीनल सिस्टम हम बड़ी डिटेल में पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि जो किडनीज़ होती हैं, इसके अलावा उसमें यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है और जो है यूरेथ्रा, ये सारे मिलकर हमारा रीनल सिस्टम बनाते हैं। तो ये किडनीज जो होती हैं ये बीन शेप्ड ऑर्गन होती हैं रीनल सिस्टम का। और अगर इसकी मैं लेंथ की बात करूं, ठीक है, जो नॉर्मल पर्सन है, एडल्ट पर्सन है, उसकी लेंथ की बात करूं तो 11 सेंटीमीटर जो है ये लॉन्ग होती हैं। इसके अलावा ये 10 to 11 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक है, 10 to 11 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। इसके अलावा इसकी विड्थ की अगर मैं बात करूं, चौड़ाई की बात करूं, तो ये अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर वाइड होती हैं। और इसकी थिकनेस की अगर मैं बात करूं तो ये अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर जो हैं थिक होती हैं। इसके अलावा इसका वज़न जो होता है वो एवरेज वज़न जो है वो 150 होता है। लेकिन अगर मैं जो है मेल्स की बात करूं, मेल्स के हवाले से अगर बात करूं तो 125 to 170 ग्राम इसका वज़न हो सकता है मेल्स में। ठीक है, और अगर फीमेल्स की बात करूं, औरतों के हवाले से बात करूं, तो ये अबाउट 115 to 155 ग्राम इसका वज़न जो है वो वेरी कर सकता है, डिफरेंट हो सकता है फ़ीमेल्स के अंदर। बट एवरेज वेट अगर पूछा जाए तो एवरेज वेट ऑफ किडनीज़ इज़ 150 ग्राम। ओके, इसकी अगर मैं लोकेशन की बात करूं कि ये कहाँ पर लोकेटेड होती हैं, कौन सी जगह पर मौजूद होती हैं, तो ये जो हमारा पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल होती है, पोस्टीरियर मीन पिछली साइड पे, कमर वाली साइड पे। ठीक है, हमारी जो कमर है उस साइड पर, और एब्डोमिनल जो हमारा निचला हिस्सा होता है, पेट वाला हिस्सा। ठीक है, तो पीछे पेट से पीछे वाले हिस्से में ये मौजूद होती हैं। और दोनों जो हैं एक साइड पर होती है, एक साइड पर। हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके एक साइड पर एक होती है और दूसरी साइड पर दूसरी होती है। ठीक है, और ये डायाफ्राम से नीचे होती है। डायाफ्राम कौन सा होता है? डायाफ्राम जो हमें सांस लेने में मदद देता है। ठीक है, उससे नीचे ये होती है। इसके अलावा जो राइट किडनी होती है वो हमारे लीवर यानी कि हमारा जो जिगर होता है उससे पीछे होती है। और जो हमारी लेफ़्ट किडनी होती है वो स्प्लीन, तिल्ली का पत्ता ना, तिल्ली जो होती है तिल्ली से पीछे होती है। ठीक है, राइट जो होती है वो लीवर यानी कि जिगर से पीछे होती है, और जो लेफ़्ट होती है, लेफ़्ट साइड वाली किडनी, वो स्प्लीन यानी कि हमारी तिल्ली के पीछे होती है। इसके अलावा जो हम लोगों ने बोन्स के हवाले से पढ़ा था, ठीक है, वर्टिब्रेट्स की बोन्स के हवाले से, वर्टिब्रल कॉलम के हवाले से हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसके हवाले से अगर मैं इसकी लोकेशन बताऊं तो जो हमारी थोरैकिक बोन थी,
ठीक है। थोरैकिक बोन जो 12th नंबर पर आती है, 12वें नंबर पर आती है, वहाँ से लेकर हमारी लंबर जो 3 नंबर पर आती है वहाँ तक ये मौजूद होती है, वहाँ तक ये जो किडनीज़ हैं आती हैं। थोरैकिक की 12th से लंबर के 3rd तक ये किडनीज़ आती हैं, इतना एरिया जो है ये कवर करती हैं। और इसके अलावा अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी ये एक किडनी जो है, हमारा एक गुर्दा जो है वो नीचे है, एक ऊपर है, तो ये नेचुरल है। हर बंदे की जो किडनीज़ हैं, हम हर बंदे के जो गुर्दे हैं वो एक साइड का नीचे और एक साइड का ऊपर है। जो राइट साइड की किडनी है ना वो थोड़ी सी लोअर है लेफ़्ट साइड से, बिकॉज जो हमारा लीवर है, जो हमारा जिगर है वो ज़्यादा जगह लेता है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो हमारी राइट साइड वाली किडनी होती है, दाएं साइड वाली जो किडनी है वो थोड़ी सी नीचे होती है और जो लेफ़्ट साइड वाली होती है वो थोड़ी सी ऊपर हो जाती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फंक्शंस ऑफ किडनीज़ के हवाले से कि किडनीज़ के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से अफ़ाल होते हैं, कौन कौन से काम होते हैं। तो इसमें फ़र्स्ट आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, कि हमारा जो यूरिन है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो उसको बनाने में ये काम मदद करती है या वो बनाना इसका काम है, ठीक है। इसके लिए होता है मेंटेन वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, कि हमारा जो पानी का एक बैलेंस है, ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो उसका एक बैलेंस मेंटेन करना। एसिड बेस बैलेंस आप लोगों ने सुना होगा, तो उस बैलेंस को मेंटेन करना जो है वो किडनीज़ का काम होता है, यानी कि वो एक लिमिट से ज़्यादा भी नहीं होने देती और एक लिमिट से कम भी नहीं होने देती। नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्शन एंड सेक्रीशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन एंड रेनिन। रेनिन जो एरिथ्रोपोइटिन है ये हार्मोन है, ठीक है, और रेनिन जो है ये एक एंजाइम है। तो इन दोनों के बनने और इनके जिस्म से अगर एक लिमिट से ज़्यादा ये इकट्ठे हो जाएं तो इनका जिस्म से निकालना भी जो है ये दोनों काम भी किडनीज़ के होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किडनीज़ के हवाले से बात कर रहे थे अभी, तो हमने इसकी जस्ट जो है आउटर शेप एंड लोकेशन वगैरह की बात की, तो इसकी ग्रॉस सेक्शंस की बात कर लेते हैं। यानी कि अगर आप किडनी को जो है दरमियान से काट दें, ठीक है, लंबाई में इसको दरमियान से काट दें, तो इन साइड ऑफ किडनी क्या होगा, ये उसकी इंटरनल शेप जो आप लोगों को पिक्चर में भी नज़र आ रही है, उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो उसमें आ जाता है, अगर आप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें ना किडनी का, तो इसमें 3 टाइप्स के टिश्यूज़ पाए जाते हैं, ठीक है, 3 किस्म के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। ये 3 जो है सेक्शंस होते हैं इसके। फर्स्ट होता है आउटर फाइब्रस कैप्सूल। ये जो होता है ये किडनी को सराउंड करता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि हमारा कोई भी बॉडी ऑर्गन है उसको एक लेयर के अंदर प्रोटेक्शन के लिए स्टोर किया जाता है। तो ये जो है आपका आउटर फाइब्रस कैप्सूल, ये आपकी किडनी को सराउंड करता है, यानी कि उसके इर्द गिर्द जो है ये मौजूद होता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स जो है ये रेडिश ब्राउन जो है कलर का होता है। इसके बाद आ जाता है इनर मेड्यूला। तो ये पैरामिड्स हैं, दरमियान में आपको नज़र भी आ रही हैं, मेड्यूला के नाम से हैं। तो ये पैरामिड टाइप जो है ना, पैरामिड शेप की शक्लें सी बनी हुई हैं, तो इसको इनर मेड्यूला कहते हैं, ठीक है। तो ये जो होती हैं कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला, ये दोनों कोन टाइप शेप जो है ना बनाती हैं। कोन्स का पता ना कोन किस तरह के होते हैं, तो उस टाइप की थोड़ी सी ये शेप बनाती हैं। इसके बाद आते हैं नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो होते हैं ये यूरिन प्रोड्यूसिंग जो है फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज़ होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो आप लोगों का यूरिन होता है वो प्रोड्यूस होता है, कि ये जो होते हैं नेफ्रॉन्स ये आपके किडनीज़ के यूरिन प्रोड्यूस करने का सबसे अहम स्ट्रक्चर होता है। और इसके बाद आते हैं पैरामिड्स, ठीक है। पैरामिड्स जो हम लोग इनर मेड्यूला की बात कर रहे थे, तो ये पेल क्रोनल शेप स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि थोड़े से हल्के रंग के होते हैं। पेल कहते हैं थोड़ा सा येलोइश टाइप कलर जो होता है, ठीक है, उस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके बाद आ जाता है हिलम्स। हिलम्स जो होते हैं जहाँ से आप लोगों के जो यूरेटर्स निकल रहे हैं, वो यूरेटर्स की जो नालियाँ निकल रही हैं, वो वाली जो जगह होती है, कन्वेक्स टाइप जो जगह है, कन्वेक्स टाइप बाउंड्री सी है, उसको हिलम्स कहते हैं, ठीक है। वहाँ से जो आपका हिलम है, नेक्स्ट आपका हिलम जो है उसमें रीनल आर्टरीज़ एंटर करती हैं, ठीक है, और जो रीनल वेन्स हैं और यूरेटर्स जो होते हैं
वो दोनों वहाँ से किडनी से बाहर की तरफ जाते हैं, यानी कि रीनल आर्टरी एंटर कर रही है उस जगह पर, वो दाखिल हो रही है, और जो है रीनल वेंस और इसके अलावा जो यूरेटर्स होते हैं वो किडनी से बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं, वो किडनी को छोड़ के जा रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद ब्लड सप्लाई की बात करूँ कि ब्लड सप्लाई जो है वो किडनीज़ की तरफ होती है, तो वो रीनल आर्टरीज़ जो हमने बात की ना कि रीनल आर्टरीज़ एंटर कर रही होती हैं, तो रीनल आर्टरीज़ जो हैं जब एंटर करती हैं लेफ़्ट एंड राइट ब्रांच जो होती है दोनों साइड्स की, ठीक है, एब्डोमिनल पार्ट जो होता है लेफ़्ट एंड राइट ब्रांचेस होती हैं उसकी, वो दोनों किडनीज़ में एंटर करती हैं, और वहाँ से जो है वो कार्डिक आउटपुट जो आपका होता है, यानी कि जब आपका दिल धड़कता है उस टाइम 20% खून जो है वो आपकी किडनीज़ में लेकर आती हैं ताकि वहाँ पर फिल्ट्रेशन हो, और फिर रीनल वेंस के थ्रू उसको दोबारा वापस ले जाकर जिस्म के हिस्सों में या जहाँ भी नेक्स्ट प्रोसेस होना होता है वहाँ पर ले जा